जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ड्रीम डोज बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो वॉल्यूम 2 न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले सेट 1 करवा चुके हैं, तो आपका क्लास छूट गया है, जाके आप चेक कीजिएगा, आपको सेट 1 जो है ना मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाएंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 2। देखिए सेट नंबर 2 ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। कह रहा है कि सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है गलत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा, बताइए गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना होने पर भी संसद की कार्यवाहियों में महान्यायवादी भाग ले सकता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नंबर क्या है, गलत है। याद रखिएगा ना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जो होता है ना भारतीय संसद को होता है, ना कि मुख्य न्यायाधीश को होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, तो बी नंबर जो है केवल 2 क्या है, गलत है, बाकी 1 2 1 3 और 4 क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है सत कथन कौन सा, बताइए। सत कथन के बारे में पूछा है कि सत कथन कौन सा, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र राज्य के विवादों को समाधान है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। आगे कह रहा है कि लोकसभा के 1 वर्ष के अंतराल कम से कम 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे याद रखिएगा ना कि लोकसभा के 1 वर्ष के अंतर्गत जो है ना कम से कम 3 सत्र नहीं, कम से कम 2 सत्र जो है ना बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे सत्य क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल 1 क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संसद का गठन होता है किससे, बताइए। भारतीय संसद का जो गठन होता है किससे होता है, बताइए क्या होगा। तो भारतीय संसद का जो बनता है ना किससे बनता है, लोकसभा से भी होता है निर्माण, राज्यसभा और क्या राष्ट्रपति, इन सभी से उपयुक्त में से क्या होगा, सभी से होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा परिवर्तित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा परिवर्तित किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 1935 के अधिनियम से किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की आकार सदस्य संख्या को सीमित करने वाला, अर्थात निचले सदन की कुल संख्या के अधिकतम 15% में संवैधानिक जो है ना संशोधन हुआ, किस संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार मतलब सदस्य संख्या को सीमित करने वाला, मतलब अर्थात निचले सदन को कुल सदस्य संख्या अधिकतम जो है ना 15% क्या है, संवैधानिक संशोधन हुआ, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 91वां संविधान संशोधन के तहत हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना, बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का जो है ना प्रावधान करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो है राज्य थोड़ा सा ना छोटा हुआ, मतलब पेज में ना इस तरह से था, बताइए क्या होगा, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 243 होगा। तो याद रखिए ना कि अनुच्छेद 243 में किसका वर्णन है, तो राज्य वित्त आयोग का क्या है, गठन का क्या है, तो प्रावधान है। ठीक है, और याद रखिए अनुच्छेद 245 में किसका वर्णन है, संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का क्या है, विस्तार है। 247 में किसका वर्णन है, तो कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थापना का उपबंध करने का संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 249 में बोलेगा तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की क्या है, तो शक्ति है। नेक्स्ट है ये करा कि प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं, बताइए कहाँ से होते हैं, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं कहाँ से होते हैं, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा ना कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो है ना कितना होता है, सभी जो है ना 30 सदस्य कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गणतंत्र संबंधी उपबंध संविधान में लिया गया है, कहाँ से, बताइए। गणतंत्र संबंधी उपबंध संविधान से लिया गया है, कहाँ से, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्रांस से। कहाँ से, फ्रांस से। तो गणतंत्र संबंधी उपबंध संविधान से कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक जो है ना कितना हो सकती है, बताइए।
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितना हो सकती है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी होगा। कितना होगा, तो 1 घंटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे कह रहा है कि ध्यानकर्षण सूचनाओं के लिए सर्वप्रथम उपबंध किया गया था, कब, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी होगा 1954। क्या होगा, 1954 में क्या हुआ था, क्या हुआ था 1954 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि कोई भी संसद सदस्य कार्यवाही के नियम 197 के अंतर्गत किसी भी अत्यावश्यक अविलंबनीय विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जिसकी अनुक्रिया में मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य जो है ना देता है, और सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में इसका उपबंध किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि बेंटूरी मीटर में जो है ना क्या मापा जाता है, बताइए। बेंटूरी मीटर में क्या मापा जाता है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। द्रव का प्रवाह मापते हैं, क्या मापते हैं, द्रव का जो है ना प्रवाह मापते हैं। ठीक है, तो बेंटूरी मीटर बोलेगा द्रव का प्रवाह, पवन का प्रवाह बोलेगा तो एनीमोमीटर, और चाल बोलेगा तो टैकोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, इसमें बोला कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए, क्या होगा। तो देखिए, पहला कह रहा है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। मोमबत्ती जो है ना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। डायनेमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में करता है, ना कि विद्युत को यांत्रिक में करता है, इसलिए 2 नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार जो है ना 62 किलोग्राम है, तो उसका चंद्रमा पर भार लगभग क्या होगा, बताइए। कह रहा है एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, तो उसका चंद्रमा पर जो भार होगा कितना होगा, बताइए, क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। 10 किलोग्राम होगा, क्या होगा, 10 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलाने बोल रहा है, इसको मिलाते हैं। बताइए यहाँ पे डेसिबल का क्या होगा, बताइए। डेसिबल का जो है ना क्या होगा, तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई बोलेगा क्या होता है, डेसिबल होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। अशक्ति बराबर शक्ति की इकाई होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। समुद्री मील बोलेगा तो नौ संचालन की में दूरी की इकाई होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और सेल्सियस बोलेगा तो ताप की इकाई होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है ये करा कि दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप जो है ना मापा जाता है किससे, बताइए। दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापा जाता है किससे, बताइए, क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पायरोमीटर से मापते हैं, किससे मापते हैं, पायरोमीटर से। नेक्स्ट है ये करा निम्नलिखित में से कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ना कि सत्य कथन कौन सा, बताइए। दोनों ऑप्शन को देखिए ध्यानपूर्वक, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। जल की अस्थायी कठोरता कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को मूल कण कहा जाता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सर्वप्रथम जो है ना किसने किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए, क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। मिल्टन ने किया था, किसने किया था, तो मिल्टन ने किया था। नेक्स्ट आइए, और पॉजिट्रॉन की खोज बोलेगा किसने किया था, एंडरसन ने किया था। और रेडियो कार्बन प्रणाली की खोज बोलेगा एफ लीवी ने किया था। और प्रोटॉन का खोज पॉजिट्रॉन का बोलेगा तो एंडरसन, और प्रोटॉन का खोज बोलेगा तो गोल्डस्टीन ने किया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, चलिए मिलाते हैं। बताइए इसमें कह रहा है कि कूटों को सम्मिलित करके चयन कीजिए। बताइए इसमें कौन कौन होगा, बताइए। बासिंग सोडा क्या होगा, बासिंग सोडा का क्या होगा, बासिंग धोने वाला सोडा है ना, धोने वाला सोडा क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा, क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। हाइपो क्या होगा, तो हाइपो का जो है ना सोडियम थायोसल्फेट होगा, क्या होगा, सोडियम थायोसल्फेट होगा। और कास्टिक सोडा का क्या होगा, तो कास्टिक का सोडा के क्या होगा, तो कास्टिक सोडा का जो है ना इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और नीला थोथा का बोलेगा तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, तो वाशिंग सोडा बोलेगा तो सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडियम को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और हाइपो का बोलेगा तो सोडियम थायोसल्फेट, कास्टिक सोडा का बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नीला थोथा का बोलेगा तो कॉपर सल्फेट होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ए, डी, बी और सी होगा। किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा, बताइए। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्लोरीन है, क्या है, तो फ्लोरीन है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि खारे पानी में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है, बताइए। कह रहा है कि खारे पानी में सबसे अधिक मात्रा में जो है ना क्या उपस्थित होता है, बताइए क्या होगा। देखिए बहुत लोग यहाँ आंसर देंगे ना कि यहाँ पे आंसर ए होगा, सोडियम होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर सोडियम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि यहाँ पे खारे पानी में सर्वाधिक क्लोरीन की मात्रा जो है ना 55.3, उसके बाद जो है ना सोडियम का 30.8 और कैल्शियम का 1 दशमलव कितना होता है, 2-3 होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा यहाँ पे सी होगा, क्लोरीन होगा। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे ज्ञान देंगे कि आंसर का इसका क्या होगा, तो सोडियम होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, दोनों तरह से हम आंसर बता दिए हैं। बाकी चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन जो है ना जो भी 1-2 क्वेश्चन एरर रहता है उसका हम एनालिसिस करके जो है ना आपके सामने क्लास लाए हैं। बाकी अगर आपके नज़र में लगा कि हाँ इसका ये क्वेश्चन ये इसका आंसर ये होगा, तो आप लोग को जो है ना कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका हम कमेंट में जो है ना पिन कर देंगे। बाकी अगले क्लास में आपको हम एनालिसिस कर देंगे, क्वेश्चन का जो है आंसर बता देंगे। बाकी 99.9% आंसर जो है ना सही एनालिसिस करके जो है ना आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से सबसे बड़ा परमाणु होता है, बताइए कौन सा, बताइए निम्न में से सबसे बड़ा परमाणु जो होता है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सीजीएम है। क्या है, तो सीजीएम है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जीव द्रव में सर्वाधिक भाग होता है किसका, बताइए जीव द्रव में सर्वाधिक जो भाग होता है ना किसका होता है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का। किसका, तो ऑक्सीजन का होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, औसतन जो है 39 डिग्री सेल्सियस। क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का जो तापमान सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन हक्सले ने दिया था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि प्राकृतिक वर्णन का जो सिद्धांत है ना डार्विन ने दिया था, जबकि हक्सले ने जीव द्रव को जीव का जो है ना जीवन का भौतिक आधार बताया था। इसलिए 2 नंबर क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 24 देखिए, मिलान करने बोल रहा है। चलिए इसको मिलाते हैं, बताइए यहाँ पे क्या होगा। आपको ऑप्शन जो है ना सब चीज़ दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए पहला कारण है कि विषाणु विज्ञान का जो है ना बोलेगा तो कौन है, बताइए विषाणु विज्ञान का बोलेगा तो कौन है, तो विषाणु विज्ञान का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, विषाणु विज्ञान का खोजकर्ता बोलेगा ना, हो जाएगा इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था, उत्परिवर्तन का बोलेगा तो ह्यूगो डे व्रीज। ठीक है, और रुधिर परिसंचरण का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो रुधिर परिसंचरण का बोलेगा तो क्या होगा, विलियम हार्वे। और बरेकी मतलब टैक्सोनॉमी का बोलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है लिनियस हो जाएगा। तो विषाणु विज्ञान बोला इवानोवस्की, उत्परिवर्तन का सिद्धांत बोलेगा तो ह्यूगो डे व्रीज, रुधिर परिसंचरण का बोलेगा विलियम हार्वे, और बरेकी टैक्सोनॉमी का बोलेगा लिनियस। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम, बताइए कि कह रहा है कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम क्या है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना मानव तंत्र पूछा है कि पाचक एंजाइम जो है ना ट्रिप्सिन भी है, टाइलिन भी है, पेप्सिन भी है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि रियोफ्लेविन मतलब राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। रियोफ्लेविन बोल रहा है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, विटामिन B2 का है। किसका, विटामिन B2 का है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका उपयोग जो है ना थोराइड, बोल रहा है ना कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका उपयोग थोराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने हेतु किया जाता है, किसका, बताइए क्या होगा। तो 27 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, आयोडीन जो है ना 131 होगा। ठीक है, याद रखिए कितना क्या होगा, आयोडीन जो है ना 131 होगा। और बात करें कि जो है ना एफी मतलब 59 का जो प्रयोग कहाँ करते हैं, तो अरक्ता को ज्ञात करने में जो है ना अरक्ता को ज्ञात करने में एफी मतलब लोहा 59 का प्रयोग करते हैं। एफी मतलब क्या होता है, लोहा होता है। और आगे देख कह रहा है कि P32 का कहाँ करते हैं, रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों को एवं लुकोमिया के उपचार में करते हैं। और Na24 का जो प्रयोग करते हैं परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के को पता लगाने में करते हैं। तो यहाँ पे जिसका उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोला इसमें जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, बताइए दोनों कथन में कौन सा कथन सत्य है, बताइए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ना 5 राज्यों में है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। पश्चिमी घाटों का जो विस्तार है ना 5 राज्य में नहीं, यहाँ पे कितना होगा, तो 6 राज्य होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेगून है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना
बी होगा। केवल 2 क्या है सही है, बाकी एक क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि बृहत हिमालय मतलब ट्रांस हिमालय का निर्माण टर्सरी काल के किस युग में हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बृहत हिमालय मतलब ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है टर्सरी काल के किस युग में हुआ था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आलोगोसिन युग में हुआ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे डाभोल जो है ना किस राज्य में, बताइए। डाभोल बोलेगा तो किस राज्य में है, तो डाभोल बोलेगा तो कहाँ है, बताइए। डाभोल कहाँ है, तो डाभोल जो है ना ये कहाँ है, डाभोल महाराष्ट्र में है, ठीक है। और पंच बोलेगा तो कहाँ है, पंच कहाँ है, तो पंच बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है। इडुक्की बोलेगा तो कहाँ है, केरल में है। उकाई बोलेगा तो कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। उकाई कहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। और ऐसे भी देखिए, इस तरह का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो कोई भी एक आपको जो याद है उसको पकड़िए। जैसे देखिए, आपको सबको पता होगा इडुक्की जो है ना केरल में, इडुक्की की क्या है, तो 3 का डी है ना, तो 3 का डी किसी में नहीं है, नहीं है ना, एक ही में है 3 का डी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, छट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो कोई एक को पकड़िए कि कौन सा मिल रहा है, उस अनुसार ऑप्शन को छाटिएगा। अगर कोई नहीं भी याद होगा ना, तो उसका आंसर आपको निकल जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि भारत में ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन का सही क्रम जो है ना किस प्रकार है, बताइए। भारत में ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन का जो सही क्रम है किस प्रकार है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, तापीय, फिर जलीय, फिर वायु, और क्या होगा, आणविक होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, आगे देखिए। बोल रहा है ना इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है, मतलब सत्य का चयन कीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ना अफ्रीका में है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ना दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। और नेक्स्ट करा कि कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में है, ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिए, कालाहारी मरुस्थल जो है ना दक्षिण पश्चिमी क्या अफ्रीका में है, तो इसलिए दोनों क्या है यहाँ पे गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक सही और ना ही 2 सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भू आबाद देश है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है ना भू आबाद देश है, बताइए कौन सा है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यहाँ पे डी होगा ना, यहाँ पे डी कर लीजिए, यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे ABCD। बोलीविया है, क्या है, बोलीविया होगा। तो बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक भू आबाद देश है, जबकि बाकी तीनों देश क्या है, ऐसा नहीं है, मतलब भू आबाद देश क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ना कौन सा, बताइए। भारत में आयतन की पूछा है, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। बोल रहा है कि भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ना कौन सा है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, शिव समुद्रम है। क्या है, तो शिव समुद्रम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कह रहा है कि भारत में चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताइए। भारत में चेंचू जनजाति जो है ना कहाँ पाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केरल में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा क्या है सर्वाधिक जो है ना छोटी है, बताइए। भारत के किस राज्य की तटरेखा क्या है सर्वाधिक छोटी है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गोवा का है। किसका है, तो गोवा का है। याद रखिएगा ना, गुजरात राज्य की तटरेखा क्या है, सर्वाधिक जो है ना लंबी है, जबकि गोवा का सर्वाधिक क्या है, छोटी तटरेखा है। और भारत के तटरेखा की लंबाई बोलेगा तो 7516.6 किलोमीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछ देगा ना कि भारत के तटरेखा की जो लंबाई है कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार क्या है, तो सर्वाधिक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार क्या है, तो सर्वाधिक है, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। क्या होगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है ना पर्णपाती वन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है ना कौन सा है, बताइए। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। सबको पता है जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार जो है ना आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार जो है ना आपको हर वो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना, इस तरह अच्छे तरीके से एनालिसिस करवाना, इस बात को समझिए। ऐसे नहीं मतलब राहुल स्टडी ग्रुप के पास दिन भर में कम से कम 50+ कॉल आता होगा सिर्फ क्लास के लिए, क्लास अपलोड कीजिए, क्लास अपलोड कीजिए। लेकिन आप लोग का इतना प्यार है, इसलिए हम हर वो चीज़ को त्याग करके सोचते नहीं, पढ़ना और पढ़ाना ही मेरा काम है और कुछ काम नहीं है। हर चीज़ का दोस्त यार ये सब कुछ भूल गए नहीं। पहले इतना आप याद रखिए ना कि अपना ज़िंदगी में ना अगर आप सफल
फल है ना, तो सबसे बड़ा आपका पूछ वही होगा। अगर आप इसलिए बोलते हैं कि नहीं, जितना हो सके आप लोग मेहनत करके जो है ना अपना सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आप सिलेक्शन नहीं भी लीजिएगा ना, तो आपको अपना परिवार भी नहीं पूछेगा, ये हकीकत है, सही बता रहे हैं। मतलब कभी कभी अपने आप में लगेगा ना कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं, पटना में अगर पढ़ रहे हैं, तो पैसा अगर कभी मतलब उस परिस्थिति में बहुत मतलब गुजर चुके हैं कि हाँ, कभी आपको 100 रुपये लगी, कभी 50 रुपये लगी, आपको एकदम मतलब मन करके जो है ना आपको ये करना पड़ेगा। अब 1 जनवरी को बताइए कि बहुत सारे लोग कहीं 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 घूमने गए होंगे, लेकिन हम लोग के क्या है, रूम में पैक हैं। मतलब क्या ही बता सकते हैं। बहुत लोग स्टूडेंट आराम से बेचारा मतलब हम खुद मतलब चावल दाल चाहे जो भी नॉर्मल खाना खाए होंगे, लेकिन जिनके पास जॉब है, हर चीज़ है, वो मतलब फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सफल हो जाइए। मतलब क्या है, नहीं ये दुनिया कोई नहीं, सफलता सबको पहचानती है। अगर आप असफल है ना, तो आपको कोई नहीं पहचानता है। तो इस बात को समझिए। बाकी सभी लोग जो है ना जितना हो सके इस बार रिवीजन कीजिए। लास्ट नया जो है ना मत पढ़िए। बाकी आप तो खुद समझदार हैं, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हैं, खुद आप बड़े हैं, आपको पता है कि हमें क्या पढ़ना है। यूट्यूब पे तो धड़ल्ले वीडियो आएगा, ये ऐसे कीजिए, वो टॉपिक पढ़िए, वो टॉपिक पढ़िए, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को बताते हैं ना कि बिहार दरोगा का जब से हम शुरू से टेस्ट करवा रहे हैं, तो टेलीग्राम पे हम लगभग 132 टेस्ट करवा चुके हैं। दोबारा हम 100 टेस्ट कल हम रिवीजन का ख़त्म करवा चुके हैं। और आज से जो है ना आपका टेस्ट 132 नंबर से स्टार्ट होगा, और सिलेक्शन मतलब एक सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ करवाएंगे। तो सभी लोग उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेस्ट ग्रुप का, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है, देखिए आप टेस्ट दीजिएगा, आपको जो लगातार देते होंगे ना उनको पता, जो भी क्लास देख रहे हैं अगर लगातार टेस्ट दिए होंगे, तो आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ हाँ लगातार हम जो है ना नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। आप एस लिखिएगा, हम समझ आएंगे कि हाँ दे रहे थे। उनका मतलब टेस्ट लगाने से सिर्फ रिजल्ट हुआ है। बाकी आप क्लास कीजिए, ऐसा नहीं कि आपको सेल्फ में नहीं पढ़ना है, आपको पता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है। थोड़ा ना आपको छोटा कर देना ताकि आपको अच्छे से ऑप्शन दिखेगा। यहाँ बोल रहा है ना क्वेश्चन में, देखिए 39 में कह रहा है कि असद का चयन करे। इस चारों ऑप्शन बताइए, इसमें गलत कथन कौन सा है बताइए। देखिए पहला कह रहा है ना, देखिए राहुल स्टडी पे क्या है ना कि हज़ारों हज़ार मतलब जो है ना हज़ारों हज़ार लोग का भरोसा है। आप कोई दिन में देखिएगा ना कि राहुल स्टडी पे लाखों का भरोसा रहेगा। फिर जैसा मतलब हम मेहनत करेंगे ना, वैसा सब लोग का जो है ना दिल में मतलब जो है ना बसेगा कि राहुल स्टडी ग्रुप हाँ एक ऐसा चैनल है कि लोग को जो है इस तरह से हर वो क्लास को प्रोवाइड करवाता है रिवीजन के तौर पे। देखिए पहला कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन एवं कच्चा माल आता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन एवं कच्चा माल आता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और आगे कह रहा है कि जब कोई ऋण कम ब्याज और लंबी भुगतान अवधि जैसी आसान शर्तों प्राप्त किया जाता है तो उसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है। ये भी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट करा है कि जब राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी का जोड़ दिया जाएगा तो उस राशि का प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना असत है। बाकी स्टेफ्लेक्शन अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति जो है ना होती है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ये देखिए 4 नंबर भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। केवल 3 क्या है, तो गलत है। याद रखना कि राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगों को घटाने पर शेष राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 40 पे कह रहा है कि आरबीआई द्वारा बैंक दर कम किए जाने पर क्या प्रभाव होता है बताइए। आरबीआई द्वारा बैंक दर कम किए जाने पर क्या प्रभाव होता है बताइए, क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा बाजार की तरलता जो है ना बढ़ जाती है। क्या होती है, बाजार की तरलता जो है ना बढ़ जाती है। कल किसको नहीं लग रहा होगा कि हम 1 जनवरी को मतलब सेलिब्रेट करने जाएं, घूमने जाएं, लेकिन आप लोग का एग्जाम होगा तो आराम से रूम में पैक होंगे, आराम से पढ़ रहे होंगे कि आखिर मेरा सिलेक्शन हो जाए इस साल। तो यही चीज़ होता है, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सफलता बोले ना कि सफलता हर वो इंसान को पहचान लेती है, अगर आपका दुश्मनों रहेगा वो पहचान लेगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है असत कथन कौन सा है बताइए। देखिए पहला करण है, असत पूछा है ना, असत देखिए यहाँ पे थोड़ा हिंदी लिखा हुआ है, गलत है। असत पूछा है कि कराए ने कि समेकित बाल विकास सेवाएं, कराए कि समेकित जो है ना बाल विकास सेवाएं ICDS केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कराए निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण से है था। ये क्या है, बिल्कुल जो है गलत है। यहाँ पे बी कर लीजिए, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे ए होगा, जो भी है तो यहाँ पे 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। केवल जो है ना 2 क्या है, तो गलत है, बाकी ए क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिए ना कि निर्मल भारत योजना का जो संबंध है संपूर्ण स्वच्छता अभियान से था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 42 पे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। बताइए ILO का जो मुख्यालय है ना कहाँ है बताइए। ILO का मुख्यालय कहाँ है बताइए।
तो ILO का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो जिनेवा में है। कहाँ है, तो जिनेवा में है। WTO का मुख्यालय, WTO कर ले, WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, इनका भी मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। देखिए जो भी व्यापार संबंधित रहेगा उसका मुख्यालय आँख बंद के हमारी जिनेवा, जिनेवा सही होगा व्यापार संबंधी। आगे देखिए FAO का मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है, रोम के इटली में है, ठीक है। IUNO का मुख्यालय बोलेगा कहाँ, न्यूयॉर्क में। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 पे करा कि राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का यथार्थ संज्ञान होता है, बताइए क्या। राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का यथार्थ संज्ञान होता है क्या, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रति व्यक्ति क्या होगा, उत्पाद होगा। क्या होगा, प्रति व्यक्ति क्या होगा, तो उत्पाद होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, तो संस्थाएं हैं, और यहाँ पे क्या है, स्थापना वर्ष है। कौन सा संस्थाएं का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला है ना कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, एग्जिम बैंक का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, इसका स्थापना भारतीय निर्यात बैंक का स्थापना 1982 में हुआ था। नेक्स्ट औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1987 में हुआ था। और भारतीय औद्योगिक एवं ऋण निवेश जो है ना निगम का स्थापना बोलेगा तो निवेश निगम का स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ, इसका स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना बोलेगा तो इसका जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था। ये दोनों जो है ना अलग अलग है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक का बोलेगा तो 1987, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का वो 1964 में हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही शतकूट को चयन करें ना, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे देखिए करा कि प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है। प्लास्टिक मनी जो है ना किसे कहते हैं, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, बताइए। तो 45 का जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्रेडिट कार्ड को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है नहीं है, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला है ना कि साख सृजन, ये क्या है, तो ये नहीं है। लेकिन साख का नियमन है, मौद्रिक नीति का निर्माण है, और करेंसी का नियमन है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ए जो है ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए करा किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्यांकन करने का परिणाम होता है, क्या होता है। किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्यांकन करने का जो परिणाम होता है क्या होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आयात महंगा एवं क्या हो, निर्यात जो है ना सस्ता होगा। तो कह रहा है ना कि किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्यांकन करने का जो परिणाम होता है, आयात महंगा एवं निर्यात क्या होता है, सस्ता होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल रहा है, इसमें सतकूट का चयन करें। इसमें सत कथन कौन सा है, तो देखिए पहला कह रहा है कि पांड्य शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नेदुजेलिन था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और संगम युग में राजा की सभा को मरनम कहा जाता था, ये भी क्या है, सही। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है कि जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है किससे, बताइए। तो जूनागढ़ अभिलेख का जो संबंध है किससे, रुद्रदामन से, किससे, रुद्रदामन से है। नेक्स्ट है ये करेक्ट, सिकंदर उस्मानी की उपाधि धारण करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, बताइए। सिकंदर उस्मानी की उपाधि धारण करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है ये करा कि चांदी का मुकुट जो है ना किस सैंधव स्थल से मिला है, बताइए। चांदी का जो मुकुट है किस सैंधव स्थल से मिला है, बताइए। कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, कुणाल से मिला है। कहाँ से, कुणाल से मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ अगर पूछ देगा ना कुणाल जो है ना कहाँ है, तो हरियाणा में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था, बताइए कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कोया आंदोलन विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए कराए कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था, कौन सा था, बताइए। कराए कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो प्रथम भारतीय राज्य था कौन था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हैदराबाद था। कौन था, हैदराबाद था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लॉर्ड ऑकलैंड था। कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड था। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड था, याद रखिएगा।
और एक बात आपको बताना चाहते हैं, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं उन्हीं को पता होगा, बाकी जो हम देंगे इन्हीं को मिलने वाला आप ही लोग को। आप लोग को बताना चाहते हैं ना कि गौरव सर के द्वारा ना ब्रह्मास्त्र जो है ना एक पीडीएफ दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन का मतलब कलेक्शन दिया गया है। उसमें जो इंपॉर्टेंट है ना अंत समय में उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हमें लगता है ना वहाँ से आपको 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि इस प्रकार आप ब्रह्मास्त्र का जो पीडीएफ है ना आपका 50 पेज लगभग का है, उसका हम टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक है, उस राहुल स्टडी ग्रुप का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हम कुछ समय के लिए हम पीडीएफ देंगे, आपको शाम में डाल देंगे, तो उसको ले लीजिएगा। उसको एक दो बार अगर हो सके तो प्रिंट आउट करवा करके चाहे ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इतना कलेक्शन अच्छा दिया गया है ना सर के द्वारा कि हम बता नहीं सकते हैं। उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंत समय में जो है ना आपको रिवीजन के तौर पे, जैसे बौद्ध संगीति हो गया, उससे तो आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जैन धर्म हो गया, उससे आपका एक क्वेश्चन आएगा। मतलब सिलेक्टेड जो टॉपिक है ना उस अनुसार डायग्राम के अनुसार जो है ना बना के दिया गया है। जो लोग देखे होंगे, जो लोग क्लास करते हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग के लिए जो है ना पीडीएफ के बारे में हम बता देते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो है ना आज हम पीडीएफ उसको डाल देंगे, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अंत समय में उसको एक बार जरूर पढ़िएगा, जब एग्जाम दे के आएगा तो पता चलेगा कि हाँ उससे कितना क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि वेद समाज का जो संस्थापक था कौन था, बताइए। वेद समाज का जो संस्थापक था कौन था। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सही उत्तर जो है ना ए और बी होगा। क्या होगा, ए और यहाँ पे बी होगा। केशव चंद्र सेन भी थे और श्री घरेलू जो है ना नायडू भी थे। ठीक है, और इसका जो स्थापना पूछेगा ना तो कब हुआ था, 1864 में। वेद समाज का जो स्थापना हुआ था 1864 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये जो है ना इसका स्थापना मद्रास में हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर जो है ए और बी कर लीजिए। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पे बी दिया है बुक में, लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर होगा। चलिए आगे देखिए। 56 नंबर का रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। क्या होगा, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना बी होगा। एनी बेसेंट था। क्या था, एनी बेसेंट थी। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एनी बेसेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा कर क्वेश्चन चेंज कर देता। क्वेश्चन अगर पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यहाँ पे क्या होगा, तो सरोजिनी नायडू आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 का निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे बोल रहा है सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। इसमें सत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता में अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि होमरूल लीग को तिलक के द्वारा स्थापित था, उसका कार्यक्षेत्र जो है समस्त भारत था। एक क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल एक क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। याद रखिए ना कि तिलक के होमरूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था, और शेष भारत जो है ना एनी बेसेंट के लीग के लोग के जो है ना जिम्मे था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ पे 58 कर रहा है। यहाँ पे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित कूटों को सुमेलित कर कूट का चयन कीजिए। चलिए बताइए, प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1867 में हुआ था। देव समाज का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ, तो देव समाज का स्थापना 1887 में हुआ था। और आगे देखिए कह रहा है कि आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था कब हुआ, तो आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था। और कलकत्ता हिंदू कॉलेज का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, कलकत्ता हिंदू कॉलेज का जो स्थापना हुआ था 1817 में हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा BA DC। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार टाइम्स अखबार का प्रकाशन किसके संपादक में होता था, बताइए। बिहार टाइम्स अखबार का जो प्रकाशन है किसके संपादक में होता था, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, महेश नारायण। क्या होगा, तो महेश नारायण होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए आप 60 पे कह रहा है कि बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है ना कौन सा, बताइए। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है ना कौन सा है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पूर्णिया है। कौन सा जिला है, तो पूर्णिया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बोलेगा तो कौन सा है, रोहतास है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बोलेगा तो सहरसा है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा तो मुंगेर है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला क्या है, तो पूर्णिया है। और सर्वाधिक बोलेगा तो क्या, रोहतास। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बोलेगा सहरसा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा तो क्या होगा, मुंगेर होगा। नेक्स्ट ये करा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बिहार का जो प्रतिशत है ना कितना है, बताइए क्या होगा। तो 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 2.86% है। नेक्स्ट ये करा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा, बिहार में अलावल खान का मकबरा जो है ना कहाँ है। बिहार में अलावल खान का जो मकबरा है कहाँ है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी हो जाएगा, सासाराम में है। कहाँ है। नेक्स्ट है करा कि वर्ष 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए।
तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि यमांडू ओरैसी ने किस देश के राष्ट्रपति पद को जो है ना प्राप्त किया है? यमांडू ओरैसी ने किस देश के राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उरुग्वे। क्या होगा? उरुग्वे होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार 2025 जो है ना किसे प्रदान किया गया है? कह रहा है कि आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को जो है ना प्राप्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कबड्डी का विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम को जो है ना कप्तान कौन थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कबड्डी का विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम के कप्तान कौन थी? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऋतु नेगी थी। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित का स्थलों में से किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्थलों में से किसे रामसर स्थल घोषित किया गया? किसको किया गया है? तो यहाँ पे जो है ना सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य को भी किया गया है, थर थंगल पक्षी अभ्यारण्य को भी किया गया है, उधवा झील को भी किया गया। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा? तो सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन जो है ना सतकूट का चयन करें। यहाँ पे सत होगा, सतकूट का चयन करें। बताइए इसमें सही कौन है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि नए आयकर स्लैब में 12 लाख रुपए की आम पर कोई कर नहीं है। यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि वेतनभोगी कर्मियों के लिए 75,000 की मानक कटौती का प्रावधान है। ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है? तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है कि बजट 2025-26 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। यहाँ पे बोल रहा है ना कि यहाँ पे विचार करें बोल रहा है, कह रहा है बजट 2025-26 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार की। जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। सत्य नहीं, यहाँ पे देखिए सत्य बोल रहा है ना। देखिए पहला कह रहा है कि प्राथमिक घाटा जीडीपी का जिसमें है ना 0.8 है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का जो है ना जो 0.8 है, क्या है? बिल्कुल सही है। आगे करा है कि बजट 2025-26 में राजस्व घाटा जो राजस्व घाटा होगा का जीडीपी का जो है 1.5 है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और राजकोषीय घाटा बोल रहा है जीडीपी का 4.4 है, ये भी क्या है? सही है। और जेंडर बजट का आवंटन बोलेगा 6.8 है, ये क्या है? गलत है। तो यहाँ पे जो है ना 1 2 3 क्या है? सही है। यहाँ पे 4 क्या है? तो गलत है। यहाँ पे जो है ना सत्य नहीं असत कर लीजिए, क्या होगा? असत्य होगा। तो यहाँ पे असत्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो, केवल 4 क्या है? असत्य, बाकी 1 2 3 क्या है? सही है। याद रखिएगा ना कि बजट जो है ना केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर बजट का जो आवंटन था ना 6.8 से बढ़कर जो है ना 8.86 हो गया। इसलिए 4 नंबर क्या है? गलत। यहाँ पे 1 2 3 सही। यहाँ पे सुधार कर लीजिए, यहाँ पे असत बोलेगा, यहाँ पे असत लिख दीजिए। और यहाँ पे गलत क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत है। मतलब केवल 4 सही है, बाकी 1 2 3 क्या है? सही है। यहाँ पे बुक में थोड़ा एरर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर क्या है? बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर क्या है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 6.4% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पे कर 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बताइए, बताइए क्या होगा? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विनोद कुमार शुक्ल को जो है ना प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 है और यहाँ पे क्या है? सूची 2 है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया सलाई है। आगे देखिए दूसरा क्या है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी है। मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी का बोलेगा तो के अनुमुगम है। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक बोलेगा तो कौन है? इसके लेखक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? इसके लेखक नमिता उमेशले हैं। सेटेनिक वर्सेज को बोलेगा तो कौन है? सलमान जो है ना कौन है? उसरी है। कौन है? सलमान रुश्दी है। सलमान रुश्दी होगा। तो यहाँ पे जो है ना आगे देखिए, यहाँ पे एक छूट गया है। और देखिए यहाँ दिया सलाई था, दिया सलाई का बोले कैलाश अथार्थी है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, फिलीपींस होगा। क्या होगा? तो फिलीपींस होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए। विश्व खुशहाली मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है क्या है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 118वां है।
आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, आप लोग जो है ना कोशिश कीजिएगा बनाने का। आप सभी लोग बना लीजिएगा। बाकी जिनको भी अंत समय में प्रैक्टिस सेट अगर लगाना है तो आप सभी लोग बिहार दरोगा जो बैच होमवर्क से चल रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अंत समय में जो है ना आप 10-15 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी उस वहाँ पर आपको डिस्कशन के साथ आपको जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट लगवाया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, देखिए 7549392490, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा कि हमें बिहार दरोगा ग्रुप ज्वाइन करना है। तो आप सभी लोग जो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे पेमेंट आपको थोड़ा मतलब मिनिमम पेमेंट है, आप करके जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अंत समय में अगर आपको फ़ायदा लगता है करेगा, अगर हमको ज्वाइन करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए। आप हमें कोई मतलब हम दबाव आपको नहीं दे रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 75 का देखिए क्या होगा तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में उसे चुनिए जो 3 विकल्पों में से क्या है भिन्न है। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 81 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी कैसेट गाना, ये क्या है जो अलग है मतलब भिन्न है। आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चल आगे देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए देखिए 84 का रहा है कि ये भी देखिए रीजनिंग का है। 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 85 का जो है ना 85 क्या होगा, तो यहाँ पे डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 86 का रहा है उपचार का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। उपचार का जो विलोम शब्द होगा ना क्या होगा बताइए, उपचार का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना बी होगा। क्या है तो यहाँ सॉरी उपचार बोल रहे हैं ना, अपचार होगा, क्या होगा अपचार होगा, ठीक है। उपचार का विलोम शब्द क्या होगा, तो अपचार होगा, बी होगा अपचार, उपचार का अपचार होगा। आगे करा अल्पज्ञ, अल्पज्ञ में उपसर्ग कौन सा बताइए, अल्पज्ञ में जो उपसर्ग है ना कौन सा है, तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अल है, क्या है तो अल है। आगे करा जेन्युइन, जेन्युइन शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा बताइए, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसी होगा ऑथेंटिक। जेन्युइन के क्या होगा, ऑथेंटिक होगा, ठीक है। जेन्युइन शब्द के समाधि शब्द जो है ना ऑथेंटिक होगा, ठीक है। चलिए आगे देख कर है कि आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूँ, या किसने कहा था बताइए, क्या हुआ किसने कहा था कि आई एम द स्टेट मतलब मैं ही राज हूँ, या किसने कहा था, तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसी होगा फ्रांस के ध्रुव जो है ना 14वें ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 1917 में बोल्शेविक क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था बताइए, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो है ना पराजय था। नेक्स्ट कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइए, पुलित्जर पुरस्कार जो है ना किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा। आगे देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, पत्रकारिता क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है मेगुती मंदिर जो है ना कहाँ अवस्थित है, मेगुती मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है बताइए, बताइए क्या होगा, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना एहोल होगा, क्या होगा एहोल, एहोल कहाँ है तो कर्नाटक में है। तो ये मेगुती मंदिर कहाँ है तो कर्नाटक में, कर्नाटक के एहोल में है। चलिए आगे देखिए करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोला इसमें सत कथन जो है ना कौन सा बताइए, इसमें सत कथन कौन सा है बताइए क्या होगा, तो देखिए पहला कह रहा है कि महाराष्ट्र धर्मी तकनीक को भारत में तुई लाले जो है ना तुई लाले यहीं तक दिया है, महाराष्ट्र धर्मी तकनीक को भारत में तुई लाले, और कुछ छूटा हुआ है, भारत में दिल्ली में पुराज किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। देखिए ये भी जो है ना यहाँ पे गलत बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना हुमायूं भी देता है, लेकिन इसको पूरा जो करवाया था ना मतलब हुमायूं ने शुरू किया था, बाद में इसको जो शेरशाह सूरी पूरा करवाया था, तो यहाँ पे गलत ही बोल सकते हैं। ये 2 नंबर जो है ना गलत है, लेकिन आपको दिल्ली में पुराना किला का निर्माण जो है देखिएगा तो आपको हुमायूं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हुमायूं ने शुरू किया था, बाद में शेरशाह सूरी ने इसको जो है ना पूर्ण रूप से विस्तारित किया था, इसलिए यहाँ पे क्या है 2 नंबर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 1 नंबर जो है ना सही दिया उत्तर, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 93 का जो है ना 93 का केवल क्या होगा, तो केवल एक क्या है सही है। यहाँ भी देखिए कुछ छूटा हुआ, लेकिन आप लोग आंसर देख लीजिएगा, आपके अनुसार जो भी है दोनों आंसर बता दिए। चलिए आगे देखिए 94 का रहा है कि कंप्यूटर की याददाश्त समान भाषा में किसे कहा जाता है, कंप्यूटर की याददाश्त समान भाषा में जो है ना किसे कहा जाता है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रैम। किसको बोलते हैं, रैम को बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी को बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है फुल फॉर्म। चलिए आगे देखा रहा है रुटेसी कुल के पौधे निम्न में से कौन आता है बताइए, रुटेसी कुल के पौधे में निम्न में से कौन आता है बताइए,
तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नींबू। क्या आता है? नींबू आता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा, बताइए। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है ना, कौन सा, बताइए क्या होगा? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, थैलोफाइटा है। नेक्स्ट है करा कि विश्व का प्रथम देश कौन सा जिन्होंने वैश्विक तापन के प्रतिकार के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? करा विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने वैश्विक तापन के प्रतिकार के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड है। चलिए आगे देखिए, कार्यान्वित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है सत कथन का चयन करें। इसमें सत कथन कौन सा, बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला करा है कि वह नवीनीकरणीय संसाधन है, क्या है? बिल्कुल सही है। और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, 99 नंबर क्वेश्चन करा है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ना, कब मनाते हैं? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, और याद रखिए कि 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस जो है ना मनाया गया था, जिसका निर्णय वर्ष 1992 में रियो में जो है ना, रियो में मतलब इसका जो है ना यूएनसीडी की बैठक में जो है लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट 100 नंबर का रहा है कि यहाँ पे देखिए दिवस है और यहाँ पे मिलाना है। बताइए विश्व खाद्य दिवस जो है ना कब मनाते हैं, बताइए। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? ये जो मनाते हैं ना, ये मनाते हैं 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और आगे देखिए, विश्व मानक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? विश्व मानक दिवस बोलेगा तो एक मिनट देखिए, विश्व खाद्य दिवस बोलेगा तो 16 अक्टूबर। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, और विश्व मानक दिवस बोलेगा तो 14 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस बोलेगा तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो CBAD। तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका ड्रीम डोज वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक आपका जो है ना, आपका राहुल स्टडी ग्रुप रिवीजन क्लासेस के नाम से एक चैनल है, उस पर आपका जो है ज्ञान बिंदु का जो सर आपका फ्री टेस्ट करवाए थे उसका रिवीजन क्लास उसी पे अपलोड हो रहा है, मैराथन क्लास। तो उस चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी पे जो है आपका पार्ट वाई करेंट अफेयर्स आपका रिवीजन क्लास जो मैराथन क्लास होगा उसी पर आएगा। तो सभी लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस क्लास को जरूर देखिएगा। अंत समय में जो सर भी बोले हैं कि उसको जो है एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। आपको हम ना 1 से लेके सारा जो है ना 20 सेट तक पूरा क्लास जो है ना अपलोड है, मतलब सारा करवा चुके हैं। तो आप उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट हो चुका है उसको भी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।